हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। हम देख रहे हैं 12th कॉमर्स के ओसीएम सब्जेक्ट का चैप्टर नंबर 3 एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट। तो एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है एक बिजनेसमैन के हिसाब से देखे तो, क्योंकि ये एक बिजनेसमैन को डेवलप करने वाला ही चैप्टर है। तो देखते हैं इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन। तो इंट्रोडक्शन ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट की तरफ चलते हैं। इंट्रोडक्शन टू एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट कहता है कि एंटरप्रेन्योरशिप ये कैसा है, फुल टाइम जॉब है और उसमें हार्ड वर्क बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अगर आपको फ्यूचर में जाकर अगर बिजनेसमैन बनना है तो आपको फुल टाइम बिजनेस के लिए ही देना होगा और उसके लिए आपको हार्ड वर्क करना भी बहुत ज़रूरी है। और एंटरप्रेन्योरशिप मतलब कि डेवलपमेंट ऑफ बिजनेस, बिजनेस को डेवलपमेंट करने के लिए जो प्रोसेस होती है उसे कहते हैं एंटरप्रेन्योरशिप। एंटरप्रेन्योर मतलब बिजनेसमैन एंड इंटरप्राइज मतलब बिजनेस। आपको ये 3 कंसेप्ट याद रखनी है। एंटरप्रेन्योरशिप मीन्स डेवलपमेंट ऑफ बिजनेस, एंटरप्रेन्योर मतलब बिजनेसमैन एंड इंटरप्राइजेस मतलब बिजनेस। तो देखते हैं, दे आर ओनर, प्रोड्यूसर, मार्केट क्रिएटर, डिसीजन टेकर एंड रिस्क टेकर। ये सब कौन है? एंटरप्रेन्योर है। पर एंटरप्रेन्योर्स ये एक फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन भी है। 4th फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन तो आपको पता ही है। तो कौन से? लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर, उसका ही एक पार्ट है एंटरप्रेन्योरशिप। तो देखते हैं, दे प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन डेवलपमेंट ऑफ कंट्री। एंटरप्रेन्योर क्या है? डेवलपमेंट ऑफ कंट्री का बहुत ही एक अहम पार्ट है। अगर हमारा कंट्री में एंटरप्रेन्योर्स का बहुत सारा डेवलपमेंट हुआ तो ही हमारी जो कंट्री है वो जॉब क्रिएटर होगी, ना कि जॉब सीकर होगी। तो देखते हैं हिस्ट्री ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट की। इन द अर्लिएस्ट 16th सेंचुरी में एंटरप्रेन्योर को क्या कहा जाता था? तो एंटरप्रेन्योर को मिलिट्री एक्सपेंडिचर कहा जाता था। क्या कहा जाए? मिलिट्री एक्सपेंडिशन, मिलिट्री एक्सपीडिशन। क्या? मिलिट्री एक्सपीडिशन। और ये किसने नाम रखा था? फ्रेंच मैन था, उसने इसको एंटरप्रेन्योर को क्या कहा था? मिलिट्री एक्सपीडिशन। उसके बाद 17th सेंचुरी में कहते हैं कि एंटरप्रेन्योर को क्या कहा जाता था? कंस्ट्रक्टर और आर्किटेक्ट्स। उसके बाद 18th सेंचुरी में एंटरप्रेन्योर को कहा जाता था बिजनेसमैन। एक्चुअली ये बिजनेस एंटरप्रेन्योर्स का नाम यही से शुरू होगा, बिजनेस, और उसके बाद उसे बिजनेस एक्टिविटी भी कहा गया। मतलब 16th सेंचुरी में एंटरप्रेन्योरशिप को मिलिट्री एक्सपेंडिशन कहा गया था, 17th में आर्किटेक्ट्स कहा गया था, 17th सेंचुरी में आर्किटेक्ट्स कहा गया था और 18th सेंचुरी में बिजनेस और इकोनॉमिक एक्टिविटी कही गई थी। तो देखते हैं आगे क्या कहते हैं। सेंचुरी 1848 में कहा गया था, फेमस इकोनॉमिस्ट जॉन मिल, इन्होंने एंटरप्रेन्योरशिप को फाउंड किया था। इस शब्द को क्या? एंटरप्रेन्योरशिप को किसने फाउंड किया था? तो जॉन मिल ने फाउंड किया था। पर ये एंटरप्रेन्योरशिप नहीं है, एंटरप्रेन्योर ये वर्ड है, यहाँ पे आपको कुछ करेक्शन करना है। एंटरप्रेन्योर है, ना कि एंटरप्रेन्योरशिप है। तो फाउंडिंग ऑफ प्राइवेट इंटरप्राइजेस, एज फार इंडियन is concerned, survival factors are responsible for the slow growth of entrepreneurship. कुछ समय पहले, हमें इंडिपेंडेंस मिलने के पहले, प्री इंडिपेंडेंस के पहले, हमारे एंटरप्रेन्योरशिप, हमारे कंट्री के एंटरप्रेन्योरशिप की डेवलपमेंट बहुत ही स्लो थी। इसलिए हमारे एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट में बहुत लोग पुअर रह गए, अनएम्प्लॉयड रह गए। कुछ शॉर्टेज की वजह से, कुछ रॉ मटेरियल की शॉर्टेज की वजह से मेनी डिफ़िकल्टीज आई, फैसिलिटेड कम थी। इसकी वजह से क्या हो गया कि इंडिया में बहुत बैकवर्ड रहेगा एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट पे। पर आज हमारे इंडिया में बहुत सी डेवलपमेंट हुई है। अब देखते हैं कंसेप्ट में क्या क्या लिखा है। एंटरप्रेन्योर की कोई भी प्रॉपर एक डेफिनेशन नहीं है, उसकी बहुत सारी डेफिनेशन है, जैसे बनाओ वैसे बन जाती है। तो देखते हैं, इकोनॉमिस्ट नेवर हैड अ कंसेप्ट डिफाइन एंटरप्रेन्योर्स एंड और एंटरप्रेन्योरशिप
द वर्ड एंटरप्रेन्योर्स कम्स इन फ्रेंच। एंटरप्रेन्योर्स किस में आया है? फ्रेंच में आया है। फ्रेंच वर्ड से डिवाइस होके आया है। उस इट मीन्स द फ्रेंच वर एंटरप्रेन्योर्स, इट मीन्स टू अंडरटेक कहा गया था। नेक्स्ट है एन एंटरप्रेन्योर इज अ पर्सन। एंटरप्रेन्योर क्या है? ऐसा पर्सन है वो स्टार्ट द बिजनेस, वो बिजनेस स्टार्ट करता है, उसकी विलिंग एंड उसमें रिस्क बेयरिंग करने की भी कैपेसिटी होती है, उसी को कहा जाता है एंटरप्रेन्योर। अब नेक्स्ट देखते हैं द कॉमन कीवर्ड बिजनेस एंड रिस्क आर इंटर रिलेटेड। बिजनेस होगी तो रिस्क हमेशा उसके साथ ही जुड़ी रहेगी, तो बिजनेस है तो रिस्क है, ये कैसे है? इंटर रिलेटेड पार्ट है। इफ देयर इज अ नो रियल बिजनेस और रिस्क, अ पर्सन कांट बी कॉल्ड एज अ एंटरप्रेन्योर। अगर रिस्क ही नहीं है तो वो बिजनेसमैन या एंटरप्रेन्योर्स नहीं हो सकता, इससे उन्होंने कहा है। तो हाईलाइट किए बुलेट किए हुए पॉइंट्स हम सबसे पहले पढ़ते हैं। द स्मॉल बिजनेस हु हैज़ फाउंडेड योर नेबरहुड ग्रॉसरी शॉप, वो भी एक एंटरप्रेन्योर है। आपके नेबरहुड में अगर ग्रॉसरी शॉप है तो वहाँ ग्रॉसरी शॉप में काम करने वाला या उस ग्रॉसरी शॉप का ओनर भी क्या है? एंटरप्रेन्योर है। सेकेंड है फाउंडर ऑफ स्टार्टअप लॉन्ड्री, लॉन्ड्री चलाने वाला भी एंटरप्रेन्योर ही है। थर्ड है द फाउंडर ऑफ मिलियन मल्टी बॉन्ड्स रिलायंस, रिलायंस कंपनी का ओनर भी कौन है? ओनर जो भी है उस एंटरप्रेन्योर ही कहा जाता है। द फ्रीलांसिंग प्लम्बर हु वर्क हिमसेल्फ, अगर खुद का कोई उसका बिजनेस है, किसी भी प्लम्बर का किसी का अगर खुद का बिजनेस है तो वो इंसान एंटरप्रेन्योर ही कहा जाता है। एंटरप्रेन्योर मीन्स एंटरप्रेन्योरशिप। अब तक हमने क्या देखा? एंटरप्रेन्योर देखा, एंटरप्रेन्योर मतलब बिजनेसमैन। अब एंटरप्रेन्योरशिप देखेंगे, मतलब बिजनेस डेवलपमेंट करने की प्रोसेस को क्या कहा जाता है? द विलिंगनेस of an individual to start a new business venture by taking risks and managing it in these techniques and enable competitive global environment। अगर कंपटीशन चाहिए तो कंपटीशन में न्यू न्यू टेक्नोलॉजी को अपडेट करना पड़ेगा, उसी के साथ उस टेक्नोलॉजी को बिजनेस में लाकर बिजनेस का इनोवेशन करना, उसे डेवलप करना, बिजनेस को डेवलपमेंट करना ही एंटरप्रेन्योरशिप कहा जाता है। Entrepreneurs are passionate to innovate, leads, invite, sponsor and disruptive product और टेक्नोलॉजी। एंटरप्रेन्योरशिप बिजनेसमेंट में डेवलपमेंट रहता है। द साइज ऑफ बिजनेस, टाइप्स ऑफ वर्क इन्वॉल्व्स द एज और द फॉर्मल एजुकेशन ऑफ एन एंटरप्रेन्योर। एंटरप्रेन्योर्स का कोई भी फॉर्मल एजुकेशन नहीं होता, उसने बिजनेस स्टार्ट किया तो वो एंटरप्रेन्योर ही बनता है। एंटरप्रेन्योर इज अ पर्सन, एंटरप्रेन्योर ऐसा पर्सन है जो ऑफर एंड शेयर आइडियाज, प्रोडक्ट एंड सर्विस वर्ल्ड, वो उसके आइडिया लगाकर बिजनेस को चलाता है, बिजनेस में डेवलपमेंट लाता है, बेटर प्लेस पे बेटर नीड पे जो कंज्यूमर को चाहिए वो प्रोड्यूस करता है, उनका सेटिस्फेक्शन करता है, उसी पर्सन को एंटरप्रेन्योर कहा जाता है। अब देखते हैं एंटरप्रेन्योर्स की डेफिनेशन एंटरप्रेन्योरशिप की। हुआर्ड स्टेवोसन क्या कहते? हुआर्ड स्टेवोसन कहते अ लॉन्ग टाइम परफॉर्म्स एट हुआर्ड बिजनेस स्कूल डिफाइन, ये एक स्कूल हुआर्ड बिजनेस स्कूल ने डिफाइन की है, डेफिनेशन है। एंटरप्रेन्योर्स इज अ प्योरसूट ऑफ अपॉर्चुनिटी बियॉन्ड सोर्सेस कंट्रोल। अगर एंटरप्रेन्योर्स मतलब क्या? बिजनेस को डेवलपमेंट करना, उस रिसोर्सेस को कंट्रोल करना। वेबस्टार डिस्टोरी गिव अ डेफिनेशन एंड एंटरप्रेन्योर इज अ पर्सन, एंटरप्रेन्योर ऐसा पर्सन है कि हु स्टार्ट अ बिजनेस, जो बिजनेस स्टार्ट करता है, रिस्क खुद लेता है, उसकी इच्छा से वो मनी उसको उसमें डालते हैं, उसे डेवलपमेंट करते हैं, उसी को कहा जाता है एंटरप्रेन्योर। ऑक्सफोर्ड इंग्लिश डिक्शनरी के हिसाब से डेफिनेशन है एन एंटरप्रेन्योर इज अ पर्सन हु ऑर्गेनाइज एंड ऑपरेट अ बिजनेस और बिजनेसेस टेकिंग ऑन greater than normal financial risks in order to do so। एंटरप्रेन्योर्स मतलब क्या? जो ऐसा पर्सन जो ऑर्गेनाइज करता है, ऑपरेट करता है बिजनेस को या बिजनेसेस को, उसकी वो खुद रिस्क लेकर उसे परफॉर्म करता है, उसी को एंटरप्रेन्योर कहा जाता है। तो अब तक हमने क्या क्या देखा? डेफिनेशन, इंट्रोडक्शन, मीनिंग, कंसेप्ट अब तक हमने देखी।
अब हम देखने जा रहे हैं कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एंटरप्रेन्योर्स। तो देखते हैं characteristic of entrepreneurs में entrepreneurs have some special characteristics like created things, imaginary, इंथ्रीमिसिम सेंस ऑफ सिक्योरिटी, उसकी सेंस ऑफ ह्यूमर बहुत ज़्यादा होता है। एंटरप्रेन्योर से कोई आम इंसान ना होकर वो बहुत ही ब्रिलियंट होता है। वो खुद का बिजनेस खुद करता है, खुद का दिमाग खुद लगाता है, खुद ही रिस्क बेयरिंग करता है। तो इसी एंटरप्रेन्योर्स के हम कुछ कैरेक्टरिस्टिक देखने वाले हैं। तो फर्स्ट है इंटेलेक्चुअल कैपेबिलिटी। तो एंटरप्रेन्योर्स कैसा होना चाहिए ये देखते हैं। एंटरप्रेन्योर्स क्रिएटिव थिंकर होता है। कैसा होता है? क्रिएटिव थिंकर होता है। उसमें न्यू न्यू आइडिया इनोवेट होती रहती है। वो गुड इंटेलिजेंस होता है और उसमें एबिलिटी होती है एनालिसिस करने की बिजनेस सिचुएशन को, डिफरेंट सिचुएशन में कैसा बिहेवियर होना चाहिए, कौन सी सिचुएशन में कौन सा फॉर्मूला लगाना चाहिए, क्या करना चाहिए, ये सभी कुछ उसमें इंटेलेक्चुअल कैपेबिलिटी होती है प्रॉपर डिसीजन लेने की भी। तो सेकेंड देखते हैं फ्यूचर विजन। बिजनेसमैन एंटरप्रेन्योर हमेशा फ्यूचर विजन मतलब फ्यूचर फोरकास्ट करके ही आज का परफॉर्मेंस करता है। तो देखते हैं एंटरप्रेन्योर्स को बहुत नॉलेज रहता है अपने खुद के बिजनेस के बारे में, और वो उस बिजनेस को इंटर ही नहीं एक्सटर्नल भी बिजनेस इन्वायरमेंट को भी उसमें इन्वॉल्व करता है, उस सिचुएशन को समझता है। फ्यूचर विजन से आज की सिचुएशन में वो चेंज लाता है। तो कैसा होता है एंटरप्रेन्योर? उसका फ्यूचर विजन मतलब दूर दृष्टिकोण भी एंटरप्रेन्योरशिप। अब एंटरप्रेन्योरशिप हार्ड वर्कर भी होता है। हार्ड वर्कर तो देखते हैं एंड एंटरप्रेन्योर इज रेडी टू वर्क हार्ड। एंटरप्रेन्योर हमेशा वर्क रेडी रखता है हार्ड वर्क करने के लिए, और मोर नेसेसरी व्हेन अ न्यू वेंचर इज स्टार्टेड। और वो हमेशा कुछ नया करने का कोशिश करता है। वो हमेशा ज़्यादा देर तक काम करता है ऑर्गेनाइजेशन में। ऑर्गेनाइजेशन सक्सेस पाना वही उसका प्रॉपर एम होता है। फोर्थ है टेक्निकल नॉलेज। एंटरप्रेन्योर्स को गुड टेक्निकल नॉलेज होता है अबाउट हिज बिजनेस। एंटरप्रेन्योर कैसा है? एबिलिटी होती है उसमें, अपडेट टेक्नोलॉजी को वो अडॉप्ट करता है, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी को यूज़ करता है अपने बिजनेस और बिजनेस को डेवलप करता है। फिफ्थ है कम्युनिकेशन स्किल। एंटरप्रेन्योर्स की कम्युनिकेशन स्किल अच्छी होगी तब भी जाकर वो क्या करेगा, उसकी एम्प्लॉय से गुड रिलेशनशिप रख पाएगा, और गुड रिलेशनशिप होने की वजह से एम्प्लॉय भी मोटिवेट होते हैं, और एम्प्लॉय मोटिवेट हो गए तो ऑब्वियसली ऑर्गेनाइजेशन का प्रॉफिट भी इम्पैक्ट करता है। तो गुड कम्युनिकेशन होना बहुत ज़रूरी है, मतलब एंटरप्रेन्योर्स एक गुड कम्युनिकेटर भी होता है। सिक्स्थ है हायर ऑप्टिमिस्टिक। हायर ऑप्टिमिस्टिक एंटरप्रेन्योर्स क्या होता है? पॉजिटिव थिंकर होता है। वो कभी भी निगेटिव थिंकिंग नहीं करता। वो ऑलवेज खुद पे यकीन रखता है, खुद पे कॉन्फिडेंस रखता है। कभी भी सिचुएशन फेलियर की आई तो उस टाइम वो पॉजिटिव थिंकिंग करता है, उसका एटीट्यूड पॉजिटिव थिंकिंग की तरफ होता है, और उसी के साथ वो आगे बढ़कर बिजनेस का सक्सेस अचीव करता है। तो वो हाईली ऑप्टिमिस्टिक होता है। सेवेंथ है रिस्क बेयरिंग कैपेसिटी। एंटरप्रेन्योर्स में रिस्क बेयरिंग कैपेसिटी होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बिजनेस है तो रिस्क तो होगी ही। तो एंटरप्रेन्योर्स ये रिस्क बेयरिंग कैपेसिटी भी होती है उसमें। वो हमेशा चैलेंज को एक्सेप्ट करने के लिए रेडी रहता है, और उस चैलेंज को स्वीकार करता है, और उसके बाद उस पर सोल्यूशन निकाल कर उसको मात देकर ऑर्गेनाइजेशन का गोल अचीव करता है। 8 है सेल्फ कॉन्फिडेंस। बिजनेसमैन एंटरप्रेन्योर्स हमेशा सेल्फ कॉन्फिडेंस होता है। वो हमेशा पॉजिटिव थिंकिंग करता है, और उसी के साथ पॉजिटिव थिंकिंग के साथ उसका कॉन्फिडेंस भी बढ़ता है, और ऑर्गेनाइजेशन का गोल अचीव करने के लिए वो हमेशा उसके पॉजिटिव थिंकिंग के वजह से ऑर्गेनाइजेशन के गोल में कोई भी सिचुएशन है, कोई भी क्रिटिकल सिचुएशन आई तो वो उसे आसानी से हल करता है। तो आज हमने कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप देख लिए हैं। तो आज के लिए इतना। कल के लेक्चर में हम मिलते हैं नए पॉइंट के साथ, फंक्शन ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप और क्वालिटी ऑफ अ सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज़ शेयर, सब्सक्राइब और लाइक करना मत भूलिए।